तो हम चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में बात कर रहे थे। चंद्रमा और मंगल की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में जब भी चंद्रमा और मंगल की युति बन जाएगी तो ऐसे में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी व्यक्ति के कोई भी क्षमता हासिल करने या जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने की। ऐसे केस में जातक ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा अपने काम के प्रति। हाँ, यहाँ पर चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना आपको कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई चिंता या परेशानी हमेशा लगी रहेगी। मंगल यहाँ साथ है तो आपको फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल यहाँ आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनको दूर करने में मंगल हमेशा हेल्प करेगा। बट मंगल भी यहाँ अच्छा होना जरूरी है, वरना आपकी हमेशा अपने बॉस से बात बिगड़ेगी, आपके अपने कलीग से बात बिगड़ेगी, या आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ आपका कुछ ना कुछ मतभेद रह सकता है। चंद्रमा जब भी मंगल के साथ स्थित होते हैं ऐसे में आपकी कल्पना शक्ति और आपके मन का जुड़ाव सीधे मंगल से हो जाता है। इस केस में जातक हमेशा अपने आप को फोर्स करेगा, वो एक अपना खुद का स्व अनुशासन अपनाएगा जीवन में। वो उसमें कुछ भी करेगा, भले ही वो कितना भी काम करे, कितना भी प्रयास करे, कितनी भी मेहनत करे, बट वो किसी भी काम को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा। इस प्रकार के जातकों की इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं जहां पर जातक अक्सर अपना मानसिक रूप से मजबूती वाली स्थिति देखता है हमेशा अपने काम में, और वहां पर वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करता है। भले ही वो अपनी मानसिक रूप से क्षमता का इस्तेमाल करे या फिर वो शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करे। मंगल और चंद्रमा की युति उन कार्यों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी जहां पर जातक को त्वरित कोई समाधान चाहिए या त्वरित निर्णय लेने की या कार्यवाही करने की आवश्यकता है। चंद्रमा और मंगल का 10th हाउस में युति है तो जातक प्रॉपर्टी या कोई भी कृषि भूमि से संबंधित बिजनेस या इस प्रकार के रोजगार से काफी कुछ अर्जित कर सकता है। मंगल यहाँ पर आपको लीडरशिप की क्षमता देता है, तो हो सकता है आप अपने आसपास के क्षेत्र में एक बड़े मुखिया के रूप में हो सकते हैं। ये स्थिति कभी ना कभी बनेगी ही बनेगी, भले आज नहीं तो कल बनेगी। तो मंगल यहाँ पर वो आपको वास्तव में एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं चंद्रमा के साथ होके, और चंद्रमा को भी वो मजबूती ही दे रहे हैं। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा और मंगल का ये युति आपके लिए बेहद खास रहेगा। आपको कोई भी टारगेट हासिल करने में, अपने कैरियर में कुछ भी अचीव करने में हमेशा मदद मिलेगी इस कंजक्शन की वजह से। चंद्रमा और मंगल की 10th हाउस में युति होने से जातक को अपने रिलेशन, अपने फैमिली और अपने बॉस के साथ अच्छे रखने चाहिए, वरना उसको बार बार काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा जातक एक स्टेबल स्थिति की तरफ बढ़ना चाहता है, वो एक स्टेबिलिटी चाहता है, बट यहाँ पर चंद्रमा है तो निश्चित ही आप थोड़ा अनस्टेबल अवश्य रहेंगे। अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर भी जातक काफ़ी बार चिंता में डूबा रहेगा। ऐसे में काफी बार आपको एक इम्बैलेंस वाली स्थिति देखने को मिलेगी डोमेस्टिक लाइफ और कैरियर में। बट हम ये मान सकते हैं कि जब भी चंद्रमा और मंगल साथ हैं तो आपके काम करने का पोटेंशियल, आपको कुछ भी हासिल करना है उन चीज़ों का पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। जातक कितना अपने कैरियर में प्रोग्रेस कर सकता है, कितना वो प्रगति चाहता है, वास्तव में कितना डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है, या किस प्रकार से वो अपने टारगेट को हासिल करेगा, उसका रास्ता क्या है, वो किस रास्ते से आगे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंद्रमा और मंगल का यहाँ पर युति हो, जातक काफ़ी भाग्यशाली होगा अपने करियर में। जातक को काफ़ी मदद मिलेगी, अपने परिवार की भी काफ़ी अच्छी मदद जातक को मिल जाती है। इस केस में हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका मंगल 6-8-12 का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर मंगल 6-8-12 का स्वामी है तो आपको ज़्यादा हार्डवर्क या ज़्यादा मेहनत हमेशा ही करनी पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़ेगा, या इस प्रकार की स्थितियाँ जहाँ पर आपका हार्डवर्क बेकार जा रहा है। आपको बार बार हार्डवर्क करने की क्षमता है, लेकिन फिर निश्चित रूप से आप एक ऐसी स्थिति डेवलप कर लेंगे जहां पर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी हो जाएंगे। चंद्रमा और मंगल का 10th हाउस में युति है तो जातक को हमेशा अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मंगल और चंद्रमा दोनों ही बेहद खास, ये दोनों जब एक ही भाव में एकत्रित हो जाते हैं, आप समझ लीजिए उस भाव के लिए आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। वहाँ पर भले ही आप अपनी मानसिक क्षमता ले लें, अपनी शारीरिक क्षमता ले लें, या अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, या कोई भी और क्षमता ले लें, वहाँ पर आपकी क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना ही होना है। तो इस केस में हम इतना जरूर मान सकते हैं कि जातक अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकता है, उसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसके पास क्षमता बहुत ज़्यादा है। अब वो वास्तव में करेगा या नहीं करेगा, क्या
कोई दूसरा ग्रह इन दोनों को प्रभावित कर रहा है या फिर इन दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कितना है, ये आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये बहुत ज़्यादा डिग्री डिफरेंस पे हैं तो भी आपको निश्चित रूप से एक आत्मबल प्रोवाइड करेंगे दोनों के दोनों। बट यहाँ पर जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने डिसीजन पे टिके रहेंगे या अपने काम को बहुत जल्दी अंजाम देना चाहेंगे। यहाँ पर आपको हमेशा एक जल्दबाजी वाली स्थिति भी देखने को मिल सकती है। कभी कभी आपके बॉस हैं वो ये चाहते हैं कि आप किसी भी काम को सडनली कर दें या जल्दी कर दें, तो आपके इस वजह से भी कभी कभी मतभेद रह सकते हैं। चंद्रमा और मंगल का युति आपको हमेशा अपने करियर में बहुत आगे लेकर जाएगा, अच्छा नेम फेम दिलाएगा, सोसाइटी में भी आपकी अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ आपको एक अच्छा यहाँ पर फैमिली सपोर्ट मिलने के साथ साथ सरकारी कार्यों से या सरकार से भी काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। चंद्रमा और मंगल का युति 10th हाउस में है तो जातक निश्चित रूप से अपनी पूरी फोर्स लगा देगा, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर लेगा। ऐसे जातकों के जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी, भले ही वो डोमेस्टिक लाइफ से संबंधित हों, भले ही वो उनके करियर से संबंधित हों, उनको वो इजीली पार कर लेंगे। इस प्रकार के जातकों में क्षमता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब मंगल क्योंकि यहाँ से आपके लगन को देख रहे होते हैं, जब भी लगन पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी तो आपके लगन को भी पावर देंगे। इस वजह से आप अपनी शारीरिक क्षमता और अपनी मानसिक क्षमता या अपनी क्रिएटिविटी दोनों का ही बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे अपने करियर के लिए। इसके अलावा आप कितना पोटेंशियल रखते हैं किसी काम को करने का, या किसी काम को करने में या किसी टारगेट को अचीव करने में आप किस हद तक आगे जा सकते हैं, किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, आप में चुनौतियों से पार पाने की क्षमता कितनी है, या आप अपनी जो वास्तविक क्षमता उसको कितना और अधिक डेवलप कर सकते हो, ये इस कंजक्शन में बहुत अहम हो जाता है। मंगल जब भी लगन को देख रहे हैं, इस केस में हमेशा आपको मंगल कभी भी हारने नहीं देंगे, आपको हमेशा एक अच्छा मोटिवेशन भी मंगल देते रहेंगे। फिर लगन को मंगल देख रहे हैं तो आक्रामकता आप में हमेशा बनी रहेगी। बट आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को अगर स्थिर रख पाए या अपने जिन लोगों से रिलेशन है उन लोगों के साथ स्थिर रिलेशन रख पाए तो निश्चित ही ये बहुत ज़्यादा कामयाबी का कारण बन सकता है। उसके बाद चंद्रमा और मंगल दोनों ही आपके 4th हाउस को देखेंगे और मंगल की दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी। अब मंगल की दृष्टि 4th और 5th हाउस पर पड़ना ये बहुत अहम है, क्योंकि जब पंचम भाव को मंगल देख रहे हैं और चतुर्थ को भी जब देख रहे हैं, इस केस में हमेशा आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को सबसे ज्यादा मंगल प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। और अगर आपका कोई भी क्रूर ग्रह इन भावों में बैठा हो, शनि जैसा ग्रह ना हो, तो आपको और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी भावनात्मक रूप से, या आपको काम करने की और अच्छी क्षमता डेवलप होगी और अच्छे से आप अपनी जो कैपेसिटी है, आपकी जो क्षमताएं हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये युति आपको हमेशा साथ देगी, आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी करियर में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आप कितनी हार्डवर्क करते हैं, कितने हार्डवर्क नहीं करते हैं, या आप अपनी क्षमता को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो ये काफी अहम हो जाता है। जब भी चंद्रमा और मंगल की युति 10th हाउस में बने तो जातक को अपने करियर के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहना चाहिए, लेकिन उसको एक सही रास्ता चुनना चाहिए, उसको एक सही वे चुनना चाहिए काम करने के लिए। अगर आप इन ऐसे लोगों के मार्ग में कभी भी बाधा बनते हैं या इन लोगों के जीवन में या इन लोगों के कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रुकावट आप लाते हैं, तो इस केस में आपको इनके विरोध का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। ऐसे जातक अपने शत्रुओं को पराजित करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो भी समस्याएं इनकी डोमेस्टिक लाइफ में या इनके करियर में आ रही हों, उनको ये दूर करने में बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा जोखिम लेने वाले, बहुत ज़्यादा साहसिक क्षमता वाले हो सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम मिलेंगे आप लोगों को जब भी चंद्रमा और मंगल की युति आपके 10th हाउस में बनेगी।